आज का हमारा टॉपिक है व्हाई मैन डोंट लिसन एंड वुमेन कांट रीड मैप्स। या फिर ये कहें पुरुष क्यों नहीं सुनते, महिलाएं क्यों नहीं समझती। ये हमने इस बुक से ज्यादातर कंटेंट लिया है। किसी भी पुरुष ने उस बात को नहीं सुना, किसी भी महिला ने उस बात को नहीं समझा। तो इसलिए क्योंकि ब्रेन की मैपिंग्स जो होती हैं वो बहुत अलग तरीके से होती हैं। दैट इज वाई चाहे वो हस्बैंड कहे या वाइफ कहे, चाहे कोई और कहे, जेंट्स नहीं सुनते हैं। उनका ब्रेन मैपिंग, अंडरस्टैंडिंग, हर चीज अलग तरीके की होती है। विमेंस की अलग तरीके की होती है। तो आज हम इसी टॉपिक को डिटेल में, साइंटिफिक वे में, बेसिकली मैं ये कहूंगी, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। राइट। तो हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है इस सेशन से ये समझने का कि हम हेल्प कर सकें एक दूसरे को समझने में, अंडरस्टैंड करने में, स्पेशली अपने स्पाउस को, चाहे वो आपका हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, टू मेक रिलेशनशिप एंजॉयबल एंड सेटिस्फैक्शनेबल। जब तक एक दूसरे को डीप में अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उनके साइंटिफिकली किस तरीके से चीजें होती हैं, किस तरीके से एक आदमी या औरत को कुदरत ने डिजाइन किया है, किन कामों के लिए डिजाइन किया है, जब तक हम उस कोर चीज को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं रिलेशंस में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी और रिलेशन हार्मनी स्टेज तक नहीं पहुंच पाता। तो ये है हमारे मेल और फीमेल के ब्रेन की मैपिंग। इसमें क्लियरली हम देख सकते हैं कि एक लेडी के दिमाग में क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे बड़ा एक जो मेरे को दिख रहा है, दैट इज अ शॉपिंग। ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी स्टफ ले लो, चॉकलेट्स, खाने पीने की चीजें, फैंटेसी, गॉसिप्स, टॉकिंग। एंड मेल के जो ब्रेन में सबसे सेंटर पे बहुत बड़ा सा जो एक लोब हमें दिखाई दे रहा है, दैट इज ऑल अबाउट द सेक्स और फिजिकल इंटीमेसी। उसके आसपास उसमें बाकी की चीजें घूमती हैं, चाहे वो करियर हो, उसके पावर टूल्स हो, उसकी स्किल्स हो, और जो भी रीजंस या एक एक्टिविटीज या स्किल्स एक मेल में रहती हैं, वो उसके इर्द गिर्द घूमती हैं। तो दिस इज द बेसिक एंड बड़ा सा डिफरेंस। एंड फीमेल के माइंड में ऐसा एक बड़ा ऑब्जेक्ट कोई नहीं है जिसे हम आइडेंटिफाई कर सके। जितने भी हमें लोब्स नजर आ रहे हैं वो छोटे 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 बहुत सारे सेगमेंट्स में बंटे हुए हैं। इसलिए मेल और फीमेल दोनों अलग तरीके से एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, समझने सोचने की शक्ति, देखने का नजरिया तक अलग होता है। उसको हम आगे साइंटिफिकली अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले आता है विजन। विजन ऑफ मेल एंड फीमेल, दोनों का जो देखने का नजरिया है ना, वो बहुत अलग होता है। अगर हम मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में मैं एक लाइन में इसको समझाती हूँ। जो मेल होते हैं ना, वो ऐसे स्ट्रेट देखते हैं, ऐसे स्ट्रेट, ना इधर ना इधर। वो 45 डिग्री में रहेंगे, ना 46 डिग्री पे राइट जाएंगे, ना 46 डिग्री पे लेफ्ट जाएंगे, स्ट्रेट। उनको आजू बाजू की चीजें नजर नहीं आती। बट जो लेडीज होती हैं, उनका जो विजन होता है वो ऐसे 180 डिग्री पे घूमता है, ऐसे ब्रॉड वे में। तो वो जब भी जहां भी जाती है ना, वो दूर तक तो कम देखती है, वो आजू बाजू की अपने मतलब सराउंडिंग की सारी चीजों को नोटिस कर लेती है एक ही नजर में। तो ये एक विजन का बहुत बड़ा डिफरेंस है मेल और फीमेल में, कि वो एक स्ट्रेट देखेंगे, दूर तक देखेंगे। जो लेडीज हैं वो चौड़ाई में ज्यादा देखती हैं। राइट। एंड दिस इज द रीजन कि आपकी अलमीरा में अगर सॉक्स पड़ी हो तो जेंट्स उसे नहीं ढूंढ पाते, या फिर ये कहे कि छोटी छोटी चीजें जो होती हैं अलमीरा में पड़ी हैं, किचन में पड़ी हैं, फ्रिज में पड़ी हैं, वो जेंट्स जो हैं वो उसको नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि वो ऐसे स्ट्रेट देखते हैं। अगर सामने कोई चीज होगी तो उनको नजर आएगी, नहीं होगी तो नहीं आएगी। लेडीज क्या, जब कोई चीज को फाइंड आउट करने जाती है ना, तो वो ऐसे सर्कल में सारी चीज को देख लेती हैं, और कहीं भी किसी भी एंगल में वो 180 डिग्रीज में चीज होगी, उनको फट से मिल जाती है।
तो ये एक देखने का नजरिया है, विजन है, साइंटिफिकली भगवान ने ऐसा डिजाइन किया है। अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं, जब शायद दुनिया स्टार्ट ही हुई थी, शिकार करके खाने का एक ट्रेंड था। तब क्या हो रहा था, जेंट्स और लेडीज ने आपस में काम को डिवाइड किया। तो जेंट्स के हिस्से में आया कि भाई तुम शिकार करके लाओगे, बना लाओगे घर में, एंड लेडीज घर का सारा काम टेक केयर करेंगी। शुरू से ही ऐसा ट्रेंड बना। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है, आज लोगों को उस चीज में बहुत ऑब्जेक्ट होता है कि लेडीज ही क्यों घर संभालें, औरतें ही क्यों खाना बनाएं, औरतों के हिस्से ही रोटियां बनाना क्यों आता है। मैं भी इस चीज पे बहुत बार ऑब्जेक्ट करती हूँ, बट साइंटिफिकली या कुदरत ने उस चीज को ऐसा डिजाइन किया है। तो औरतों जेंट्स के हिस्से आता है, आप शिकार करके लाओगे। क्यों आता है, क्योंकि उनका जो विजन है ना वो ऐसे स्ट्रेट जाता है 45 डिग्री पे। जब वो ऐसे स्ट्रेट विजन से देखते हैं तो उनको शिकार दूर तक नजर आता है, और उसपे एक अटैक से उसको शिकार को कर लेते थे। लेडीज के हिस्से आया कि आपको घर संभालना है। उस टाइम पे लोग जो गुफाओं में रहते थे, ना तो लाइट थी ना कोई और सोर्सेस थे, एक अंधेरी गुफा होती थी जिसी में उसी थोड़े से रिसोर्सेज में हर चीज को मैनेज करना था। एंड बिकॉज लेडीज का जो विजन है वो ऐसे राउंड में रहता है, तो वो उस अंधेरे में भी चीजों को अच्छे से परफेक्ट तरीके से घर को मैनेज कर लेती थी। अंधेरे में खाना भी बनाती थी, बच्चों को भी टेक केयर करती थी, घर के सारे काम निपटा लेती थी। तो इसलिए कुदरत ने भी दोनों के काम को इस तरीके से डिजाइन किया है, उनके विजन के अकॉर्डिंग। Why men should drive at night? Because man's eyes are allowed for a better long distance vision over a narrow field. रात को जो आपका देखने का आजू बाजू रोड्स में अंधेरा हो जाता है, सिर्फ रोड पे एक जो लाइट्स होती हैं, बीम लाइट्स होती हैं, गाड़ी की लाइट्स होती हैं, सिर्फ उन्हीं के सहारे हमें ड्राइव करना होता है। तो जो जेंट्स है, बिकॉज ऑफ उनका जो विजन है वो नैरो होता है, तो वो रात को बहुत अच्छे से गाड़ी ड्राइव कर सकती हैं। अगेन लेडीज का क्या आता है, सर्कल में उनका विजन होता है, तो वो दिन में ड्राइविंग अच्छा कर सकती हैं रदर देन नाइट में। अगेन ये एक एग्जांपल था विजन को अंडरस्टैंड करने का। हु हेयर बेटर, कौन ज्यादा अच्छे से सुन सकता है। अगेन हमारा जो टॉपिक है, पुरुष क्यों नहीं सुनते, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो मैन का लेफ्ट ब्रेन होता है उसी में ही जो सुनने की शक्ति होती है या लिसन करने की जो पावर्स होती हैं वो सिर्फ जेंट्स के लेफ्ट ब्रेन में होती हैं, वो भी एक थोड़े से पार्ट में। एंड लेडीज के दोनों ब्रेन से वो सुन सकती हैं। जब वो सुनने का काम करती है ना तो वो दोनों ब्रेन से करती हैं, या हम आम भाषा में कहें कि वो दोनों कानों से सुनती हैं, और जेंट्स एक कान से सुनते हैं, एक से निकालते हैं। ऐसी कहावतें हमारी सोसाइटी में या हम आजू बाजू अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं, तो वो कहावतें किसी ना किसी बेस पे बनी होती हैं। जब शादी होने वाली होती है ना, तो लेडीज बहुत ध्यान से सुनती है अपने पार्टनर को। जैसे ही शादी हो जाता है ना, ये भूल जाती है कि आदमी सुन नहीं सकता है, कम सुनता है, उसको बात करना ज्यादा पसंद नहीं है। ये जब तक आप नहीं समझेंगे ना, तब तक हस्बैंड वाइफ के बीच फाइट होता है। जेंट्स कम बोलेंगे, ये उनका नेचर है उनके साथ, और लेडीज जो है वो ज्यादा बोलेंगी। ये दोनों एक दूसरे को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। जब लेडीज ज्यादा बोलने लगती है तो उसको लगता है अरे यार ये तो मुझे बोर कर दिया इसने, उसका नेचर है इसलिए उसको सुनो। दूसरा बात, अगर जेंट्स कम बोल रहे हैं तो उसका नेचर, उसको बर्दाश्त करो। ये नहीं कि जैसा आप कर रहे हो वैसे ही करेगा। तो ये आपको डिफरेंस समझना है, सबसे बेसिक जो प्रॉब्लम होता है, और यहीं से आर्गुमेंट, एग्रेशन, एंगर सब चालू होता है। दैट इज द रीजन। जब आदमी का एक ही ब्रेन काम कर रहा है, एक ही बात से सुन सकता है, लेडीज दोनों साइड से सुन सकते हैं, तो ज्यादा लेडीज ही सुनेगी, जेंट्स नहीं सुन सकती। और जेंट्स जो है वो लिमिटेड सुनता है, उसके काम की बात सुनेगा, उसके आगे नहीं सुनेगा वो। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर इसको आपने ध्यान नहीं दिया ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी इन फ्यूचर। नेक्स्ट इज ह्यूमन ब्रेन। जेंट्स और लेडीज का जो ह्यूमन ब्रेन है वो अलग अलग तरीके से बना हुआ है, उनकी स्किल्स, बेसिक स्किल्स भी बहुत डिफरेंट है। अगर हम इस चीज को अंडरस्टैंड करें तो लेडीज जो होती हैं वो मल्टीटास्किंग होती हैं, उनमें अप्रिसिएशन ज्यादा होता है, उनमें कंपटीशन ज्यादा होता है, मोटर स्किल्स उनकी ज्यादा एक्टिव होती हैं, उनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। इसके
कंपटीशन में या इसके इन फ्रंट अगर हम जेंट्स को अंडरस्टैंड करें, उनके ब्रेन को अंडरस्टैंड करें, वो टारगेटिंग बहुत अच्छा करते हैं, उनकी वर्किंग अच्छी होती है, वोकैबुलरी, फोकस, एक्सटेंडेड रीजनिंग, मैथमेटिकल, फिजिक्स, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, टास्क, उनका स्पैटिकल बहुत अच्छा होता है। तो दोनों की जो बेसिक स्किल्स हैं एज पर द ब्रेन मैपिंग, एज पर जो कुदरत ने उनके दिमाग को बनाया है, अलग अलग होती हैं। भले ही आज हम कितनी भी डिबेट्स कर लें या फाइट्स कर लें कि मेल और फीमेल इक्वल होते हैं, फिर उसके बाद पहले ये आया कि इक्वल होते हैं तो वो फिजिकल इक्वलेंसी पे बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक्स आए, फिर आया जी नहीं हम तो सिर्फ ना इंटेलेक्चुअल इक्वालिटी की बात करते हैं। तो वहां पे भी इंटेलेक्चुअल इक्वालिटी की बात करते हैं, बट वहां पे भी बहुत डिफरेंस आता है, क्योंकि ब्रेन को डिजाइन ही उस तरीके से किया गया है। और बचपन से लेके जब एक बच्चे को रेज करते हैं ना, तब भी वहां पे बहुत सारी चीजें अलग अलग तरीके से होती हैं। एक घर में अगर दो ट्विंस बच्चे पैदा हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की, तो पैदा होते ही ऐसा तो नहीं होता कि दोनों को एक जैसे कपड़े पहना दें। बड़े शौक से घर वाले लड़की के लिए पिंक लेके आएंगे, लड़के के लिए ब्लू लेके आएंगे, डिफरेंशिएट तो वहीं से स्टार्ट हो गया, राइट। फिर जो लड़की होती है उसको बहुत ही प्यार से हैंडल किया जाता है, उसको बड़े प्यार से बोला जाता है शी इज अ वेरी सेंसिटिव, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज लाइक शी इज वेरी सॉफ्ट। और लड़कों को उसी के दूसरी साइड से देखे तो बहुत ही हार्श तरीके से हैंडल किया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर ही कुदरत ने ऐसा बनाया है। हम लोग आज चाहे कितनी भी इन चीजों को लेके डिबेट करें, फाइट करें, कुछ भी करें, यस मैं आई एम वुमन, तो चाहे लड़कियां आज किसी भी फील्ड में, हर फील्ड में लड़कों के कंपैरिजन बहुत आगे भी चली गई हैं, बट कहीं ना कहीं ब्रेन मैपिंग का जो डिफरेंस है वो तो रहता ही है। इस चीज को लेडीज को एडमिट करना पड़ेगा। आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते, लोगों के आगे आपको बोलना है बोलिए, डिबेट करना है करिए, बट एक हस्बैंड वाइफ अपने आपस में इस चीज को पूरी ऑनेस्टी से एडमिट करो कि यस दोनों में ये डिफरेंसेस तो हैं, रहेंगे। इन डिफरेंसेस को मैच करके ही हम एक हेल्दी रिलेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाई मैन कैन डू ओनली वन थिंग एट अ टाइम एंड वुमेन आर मल्टीटास्किंग। तो इसका एक रीजन है बिकॉज ऑफ फ्यूअर कनेक्टिंग फाइबर्स बिटवीन लेफ्ट एंड राइट ब्रेन। अगेन जो मैन होते हैं उनके लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच में जो कनेक्शंस आते हैं ना, वो बहुत ही कम होते हैं, बहुत कम, या कहें कि एक या दो, इससे ज्यादा नहीं। और लेडीज का जो ब्रेन होता है उसमें कॉर्पस कॉलम इज अ सेंट्रली प्लेस्ड, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे कॉर्पस कॉलम प्लेस होता है, और वो सारे डॉट्स को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर लेता है। तो जब वो सारे डॉट्स को कनेक्ट कर रहा है, दैट इज व्हाई लेडीज आर अ मल्टीटास्किंग। इसका बहुत एक अच्छा सा एग्जांपल है, सारी लेडीज या सारे जेंट्स भी जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है उसको कॉरलेट कर पाएंगे। किचन, एक टाइम पे जब खाना बनाना रहता है तो एक लेडी वहां पे कितने सारे काम एक साथ करती है। एक गैस पे कढ़ाई, एक गैस पे तवा, एक हाथ से आटा गूंद रही है, चॉपिंग कर रही है, पीलिंग कर रही है, सैलेड कट कर रही है, चपातियां बना रही है, 8-10 काम वो एक साथ मैनेज कर लेती है। तो दैट इज ऑल अबाउट द मल्टीटास्किंग। सेम टाइम पे आप अगर एक किसी मेल को किचन में भेज दोगे, तो वो लेडी लंच 1 घंटे में रेडी कर रही है, वो 10 घंटे में रेडी करके निकलेगा, क्योंकि उसने 1 घंटे में 10 काम एक साथ किए हैं। और जेंट्स एक एक काम को एक एक बारी में खत्म करेगा, फिर उसको क्लीन करेगा, फिर दूसरे काम को पकड़ेगा। तो क्योंकि इसका एक साइंटिफिक रीजन ये है कि जो कनेक्शन होता है लेफ्ट ब्रेन का राइट ब्रेन के साथ बहुत ही कम होता है, और मल्टीटास्किंग होने के लिए दोनों ब्रेन्स का आपस में जो कनेक्शन है, कोरिलेशन है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाई मेन कांट टॉक प्रॉपर एंड women आर ग्रेट टॉकर। इसका एक सिंपल सा आंसर ये भी है कि क्योंकि जेंट्स सुनते नहीं हैं, लेडीज बहुत ज्यादा सुनती हैं तो उतना ही रिप्लाई भी करती हैं, राइट। दिस इज अ कॉमन आंसर जो हम सब लोगों को समझ में आता है। बट अगर फिर अगेन हम ब्रेन मैपिंग पे जाएं तो वहां से हमें ये चीज समझ में आएगी कि ऐसा क्यों।
तो एक जो रियल फैक्टर आता है जब घर में एक छोटा बच्चा होता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है, तो सबसे पहले तो उसकी मदर उसको प्रोटेक्ट करती है, मदर अपने बेटे के बिहाफ पे बोलती रहेगी, फिर सिस्टर बोलती है, बेटी बोलती है, वाइफ बोलती है। तो जेंट्स को बोलने का फैमिलीज में मौका ही नहीं दिया जाता, क्योंकि सारा काम बोलने का जो लेडीज ही कर लेती हैं, और धीरे धीरे उनकी जो बोलने की स्किल होती है या बोलने का उनका जो तरीका रहता है या कैपेसिटी होती है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। ये हमारी सोसाइटीज में ऐसा होता है। बट अगेन क्योंकि उनका लेफ्ट ब्रेन इस चीज में ज्यादा काम करता है, लोग आपस में कनेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए जेंट्स ज्यादा नहीं बोलते। दूसरी साइड में अगर हम वुमेन को देखें तो उनके जो स्पेसिफिक एरियाज में जो स्पीच के जो लोब्स होते हैं, हेमिस्फीयर जो होता है, एक दूसरे से बहुत अच्छे से कनेक्ट करता है, राइट और लेफ्ट ब्रेन का। तो वो दोनों ब्रेन को यूज करते हुए ज्यादा बोल सकती हैं, अच्छे से बोल सकती हैं, गुड स्पीकर होती हैं। इसके कंपैरिजन जेंट्स के सिर्फ लेफ्ट ब्रेन से ये चीजें निकलती हैं, तो वो कम बोलते हैं।